देखिए, आज हम बात करेंगे इंडियन रूपी क्यों गिर रहा है, और जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो मोटे मोटे तौर पे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है। यूं मान लीजिए हम वो शख्स हैं जो खर्चा बहुत दबा के कर रहे हैं और हमारी इनकम कम है। अब इंपोर्ट हम क्या क्या करते हैं? इंपोर्ट हम करते हैं क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, हर तरीके की चीज, एमआरआई मशीन हो गई, सब हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी देश से इंपोर्ट करते हैं, हम यूएस डॉलर के लिए या उस दूसरी करेंसी के लिए एक डिमांड क्रिएट करते हैं। एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे क्योंकि मे बी क्वालिटी इश्यूज है, मे बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो क्वालिटी इशू का तो मैं क्या ही बोलूं कि भाई यहाँ पे नकली पनीर, नकली दूध, नकली सब कुछ, और आजकल तो मैं सुन रहा हूँ कि भाई अनपॉलिश्ड दाल भी आने लगी है, तो मतलब पॉलिश्ड भी कुछ होता था। क्वालिटी इश्यूज हैं ही। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग है 72। मतलब हमें उन देशों से सीखना चाहिए जो टॉप 10 में है, कि भाई वो देश ऐसा क्या कर रहे हैं कि वहां पे व्यापार करना और वहां पे बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस करना इजी है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टेड है उनके साथ क्या हो रहा है। सो लेट से उन्होंने 12% रिटर्न बनाए इंडियन रुपी टर्म्स में, और रुपी गिर गया 6%, जो कि 2025 में हुआ है कि रुपी 6% गिरा है। तो एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका रिटर्न कितना हुआ? उनका रिटर्न हो गया 12 माइनस 6%। अब 6% के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना रिस्क क्यों ले? वो एक क्वेश्चन आ रहा है। और मतलब इतना रिस्क लो और सिर्फ 6%, इतना तो नेस्डैक में भी मिल जाएगा उनको। एफआईआई इस वजह से, क्योंकि उनके रिटर्न्स कम हुए हैं, एफआईआई और बेच रहा है, और इसी वजह से इंडियन आईएनआर की भी डिमांड कम हो रही है। तो एक सर्कल है, इंडियन रुपी और गिर जा रहा है। स्टेट